हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पीजीटी हिस्ट्री, यूपी पीजीटी हिस्ट्री के लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस के लिए हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो किसी स्टेट के पीजीटी का ही पेपर है जो कि हमने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लिया है। तो शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो HPSS मतलब हरियाणा से संबंधित पीजीटी जो है उसका पेपर है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये इस प्रकार से है। दयानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार, खाल अब्दुल गफ्फार खान, तत्व बोधिनी सभा, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ से ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पर क्या है, मिलान करना है, हमें मिलान करना है। तो दयानंद सरस्वती का हम किससे मिलान करेंगे, यहाँ पर दयानंद खुदाई खिदमतगार जो है वो तो बी पे 1 नंबर आ जाएगा। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज से संबंधित है, तो 3rd नंबर आ जाएगा। यहाँ पर 3rd नंबर रोमन में लिखते हैं ताकि आसान हो। और राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज हो जाएगा यहाँ पर। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर है तत्व बोधिनी। तो इस हिसाब से अगर हम कूट देखें तो 2 1 4 3 1 3 1 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 जो है पहले ऑप्शन में ही है। तो पहला ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो ये दोबारा से रिपीट हो गया, इसको आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड पे आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में किस भाग में हुआ था, हमारा आंसर होगा पश्चिमी। ठीक है, तो जब हम भारत का मैप देखते हैं तो ये कुछ भारत का मैप है, इस तरह से अगर देखें तो इस भाग में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हमें बहुत ज़्यादा, यहाँ गुजरात है, ये राजस्थान है, हरियाणा है, और यहाँ पर आलमगीरपुर तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा पश्चिमी भाग था, तो पश्चिमी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। तो कनंदर में रहता था, मचान पर झोपड़ी, कंदरा में रहता था, मचान पर रहता था, झोपड़ी में रहता था। सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहे का ज्ञान नहीं था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पर महाभाष्य है, कुमार संभव है, अष्टाध्याय जो है अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो है चाणक्य है। तो डी का तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जगह है। आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 कहाँ पर है, पहले पे ही हमारा सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, कुमार संभव जो है वो कालिदास की है, 1 आ जाएगा। और महाभाष्य जो है पातंजलि का है। तो यहाँ से क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया था, मतलब किसकी भक्ति, इसमें से राम की, विष्णु की, कृष्ण की, शिव की। तो आंसर हमारा हो जाएगा वल्लभाचार्य, कृष्ण की भक्ति का प्रचार उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। तो बौद्ध धर्म जो है वो किसकी हिमायत करता है, मध्यम मार्ग की। मध्यम मार्ग यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है। तो किस भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषा में। सायण ने वेदों पर टीका लिखी है संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है।
तो नालंदा हो गया। सारनाथ, सारनाथ में तो पहला उपदेश दिया था। सोमनाथ, सोमनाथ नहीं है, ठीक है, सोमनाथ जो है वो गुजरात में है, गुजरात में। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी में हुए थे, सारनाथ में नहीं, कपिलवस्तु में नहीं, इलाहाबाद में भी नहीं। अगला है बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित का लेखक जो है अश्वघोष थे। अश्वघोष यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अश्वघोष बुद्ध चरित के लेखक थे। शक संवत जो है 78 ईस्वी प्रारंभ हुआ था। उत्तर चरित मानस के रचयिता कौन थे? तो भवभूति थे। उत्तर चरित मानस के लेखक भवभूति थे। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के, थर्ड ऑप्शन सही है। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबली के 7 महाबलीपुरम जो है पल्लव यहाँ पर सही हो जाएगा। महाबली के 7 रथों वाला पल्लवों ने बनवाया था। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण करवाया था सोलंकी शासकों ने करवाया था माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम जो है कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। कौन गुप्त शासक नहीं था? तो गुप्त शासक कौन नहीं था? चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, रामगुप्त और देवगुप्त यहाँ पर नहीं था गुप्त शासक का। आगे देखते हैं अश्वघोष का संबंध था। तो अश्वघोष का संबंध कुषाण से था, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो जैन धर्म स्वीकार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। आगे देखते हैं चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी बापाती थी, बापाती यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है अपराजित वर्मन था, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो देखते हैं हम, बौद्ध का हुआ था, जैन का हुआ, पौराणिक धर्म, यहाँ पर पौराणिक धर्म जो है सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑलरेडी पहले ही हो चुके थे। पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास होता है गुप्त काल में। अगला है कोटेशन है, मुझे नहीं मालूम क्या कानून है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता है, ये किसने कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। ये यूपी पीजीटी में भी क्वेश्चन आया है। आगे देखते हैं तुर्कान ए चहलगानी कौन था? तुर्कान ए चहलगानी कौन था? तो 40 तुर्क अमीरों का समूह था, 40 तुर्क अमीरों का समूह था। आगे देखते हैं कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सेकंड है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, चांदी का टंका और तांबा का जीतल, तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। एकता प्रणाली चलवाई, 40 दास गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं था, व्याख्या ही यहाँ पर दे रखी थी। आगे देखते हैं किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? किस दिल्ली सुल्तान ने? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, घोड़े खराब ना हो सेना के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, घोड़ों को दागने की प्रथा
प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है ताजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? स्वयं जहांगीर द्वारा लिखी गई थी ताजुके जहांगीरी। ये बहुत अच्छे चित्रकार थे जहांगीर और स्वयं लेखक भी थे। आगे है बुलंद दरवाजा अकबर की किन विजय पर? तो गुजरात विजय, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। मनसब क्या है? मनसब एक ओहदा है। जयपुर शासक का संस्थापक कौन है? सवाई राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह है। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल, मुगल यहाँ पर सही ऑप्शन है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? तो आंसर हमारा होगा फोर्थ गुरु गोविंद सिंह के समय में। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? वही बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। और दोनों ये इन्होंने ही क्या है शायरी, दोनों ही क्या है शायर थे, ये भी शायरी लिखते थे और ये तो शायर ही थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अकबर विलियम हॉकिंस, सही जवाब यहाँ पर बताना है। तो अकबर विलियम हॉकिंस, जहांगीर रॉल्फिच, शाहजहां टॉमस रो और औरंगजेब मनूची। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है औरंगजेब हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। आगे जोधाबाई महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। आगे है हमीदा बानो बेगम पत्नी थी हुमायूं की। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियन कौन थे? तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे और इनमें से कोई नहीं है सबसे पहले। आगे है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थगित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था? मानसन क्लेवर, फ्रांसिस नहीं थे। फ्रांसिस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से प्रारंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से प्रारंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार मतलब व्यापार पहले देखना है हमें, जमीन नहीं, मतलब यहाँ के राजाओं से हमें जमीन नहीं लेनी, सबसे पहले अपना व्यापार देखना है। तो उन्होंने व्यापार देखा था, बाद में फिर यहाँ के भूभाग पर अपनाते हैं, हड़पते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में खत्म कर दिया गया था कंपनी का व्यापारिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ में प्रारंभ हुआ था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो जायसी यहाँ पर सही आंसर है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? तो 1856 में पास हुआ था। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो आंसर हमारा शाइस्ता खां यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1925 के कानपुर बाला जो है सरोजनी नायडू यहाँ पर सही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो यहाँ पर गांधी जी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी थी रोमा रोला ने दी थी। अगला है सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो यहाँ पर है महात्मा गांधी का नंबर 1 हो जाएगा। महात्मा गांधी का नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और पहला जो है 4th हो जाएगा, इस पर तीसरा हो जाएगा। देशबंधु चित्तरंजन दास का है राधा देवी। लाला लाजपत राय का है, देशबंधु चित्तरंजन दास जो हैं
बसंती देवी सही ऑप्शन है। लाला लाजपत राय जो हैं वो राधा देवी, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जो है स्वरूप रानी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन, तो 4 3 1 2 जो भी है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कानपुर नाना साहब ये सही है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ये भी सही है, ग्वालियर तात्या टोपे ये भी सही है, और जो इलाहाबाद है वो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इलाहाबाद में कुंवर सिंह नहीं थे, तो यही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, तो इलाहाबाद के कुंवर सिंह यहाँ पर गलत है। अगला है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? पुरानी दिल्ली से जो नई दिल्ली है कब स्थानांतरित की गई थी? तो आंसर होगा 6 फरवरी 1931 को। 6 फरवरी 1931 को यहाँ पर स्थानांतरित की गई थी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली, 6 फरवरी 1931 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो 16 संस्कार में उपनयन संस्कार हमारा 11वें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? किताबुल हिंद का लेखक जो है अलबरूनी है, सेकंड ऑप्शन सही है। रामायण लिखी थी किसने? वाल्मीकि ने, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय। रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था 1905 में, रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा नालंदा। नालंदा को इसको क्या दिया था? हर्ष ने संरक्षण प्रदान किया था। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो यहीं तक हम करते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होगा पीजीटी हिस्ट्री। केवीएस में जो पीजीटी हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसको हम देखेंगे। तो ये यूपी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो।